हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो बच्चों, इस टाइटल से आपको क्या समझ आ रहा है? फाइबर क्या है? एक सोच रहे होंगे कोई धागा फाइबर है, और फाइबर को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? फैब्रिक में। फैब्रिक क्या है? फैब्रिक कोई भी कपड़ा हो सकता है, जैसे कि आपने कोई टी शर्ट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो वो एक फैब्रिक है। मैंने एक टी शर्ट पहनी हुआ है, तो ये एक फैब्रिक है। नाउ चैप्टर चलो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहेली और बूझो को फर्स्ट प्राइज मिला साइंस क्विज कंपटीशन में। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि ये जो प्राइज मनी उन्हें मिला है, इससे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स परचेज करेंगे। जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल है, दे गॉट कंफ्यूज। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि कौन सा क्लोथ हमें खरीदना चाहिए। शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि जो कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जो कि कॉटन के हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक हैं। He also had woolen mufflers। तो उनके पास वुलन के, ऊन के मफलर थे और शॉल भी थे। There were many silk sarees as well। और सिल्क की साड़ीज थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने हर एक फैब्रिक को टच करके देखा, फील करा। फाइनली फिर उन्होंने क्या खरीदा? एक वुलन का मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। आफ्टर दे विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो began to notice various fabrics in their surrounding। तो पहेली एंड बूझो ने जो वहां पे फैब्रिक देखे थे, उससे उन्हें पता चला कि उनके सराउंडिंग में भी डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स हैं। उन्होंने देखा बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स, डस्टर। तो इन सब का फैब्रिक सबका अलग अलग होता है। अगर आप उन्हें इन सब चीजों को टच करके देखोगे ना, तो अलग अलग फील आएगा। इवन उनके जो स्कूल बैग्स होते हैं, गनी बैग्स क्या होते हैं? जैसे कि जिसमें गेहूं या चावल के बड़े बड़े कट्टे होते हैं ना, ब्राउन कलर के, वो होते हैं गनी बैग्स। तो ये गनी बैग, स्कूल बैग्स, ये भी किसी फैब्रिक से ही बने हैं। तो उन्होंने हर एक फैब्रिक को जानने की कोशिश करी और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है। तो बच्चों, आपको भी ये काम करना है। आज जाके आपको देखना है, अपनी मम्मा से मांगना है एक कोई कॉटन का क्लॉथ, तो उसे आप फील करो। जो कॉटन होता है वो हम समर्स में यूज करते हैं, मतलब जिसके अंदर से एयर आर पार हो सके। तो कॉटन का कपड़ा काफी सॉफ्ट होता है और पहनने में अच्छा होता है गर्मियों में ना। वूल तो आपको पता ही है कि विंटर्स में हम वूल पहनते हैं, ये तो मोस्टली सभी को पता होगा। सिल्क की आपकी मम्मा के पास साड़ी होगी, आजकल सिल्क साड़ी चल रही है, तो आप देखना सिल्क क्या है, बहुत ही शाइनी होता है और दिखने में बहुत ही सुंदर भी लगता है। और सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक में जैसे आपका नायलॉन, रेयॉन, ये सारे क्या है? सिंथेटिक क्लोथ्स है। तो आपकी मम्मा से आप ये सारे क्लोथ्स लेना और उन्हें फील करके, टच करके देखना कि कौन से क्लोथ, कौन सा फैब्रिक किस टाइप का होता है। वैरायटी इन फैब्रिक्स। आप एक टेलरिंग शॉप पे जाइए और कुछ कटिंग ऑफ फैब्रिक्स जो बची हुई होती हैं और आफ्टर स्टिचिंग के बाद जो बच जाता है फैब्रिक, उन्हें देखिए, फील करिए हर एक फैब्रिक को और उनपे लेबल लगाइए कि ये फैब्रिक कॉटन है, ये सिल्क है, ये वूल है या फिर ये सिंथेटिक है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ? तो ये फैब्रिक्स आखिर बने किस चीज के होते हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece। जब आप किसी फैब्रिक को देखते हो तो वो क्या लगता है? एक continuous piece लगता है, कहीं तो उसमें बीच में कट नजर नहीं आता। एक्टिविटी 2, अब इस एक्टिविटी में देखेंगे। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। तो यहाँ पे हमने एक कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। नाउ फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out। तो आपको क्या करना है? जैसे कि एक फैब्रिक है ना, तो फैब्रिक में से यहाँ नीचे की तरफ से कहीं से भी आप एक थ्रेड उसमें से खींच लीजिए। तो वो जो आपने लूज थ्रेड खींचा वो बच्चों क्या है? और यार्न, जो थ्रेड था वो क्या है? एक यार्न है जो कि आपने पुल करा।
अगर आपको यार्न अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप जेंटली क्या करिए, कोई पिन लीजिए या फिर निडल लीजिए और उसे अच्छे से वहां से पुल कर दीजिए। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। तो हमें क्या पता चलता है इससे, जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक क्या है, जो कपड़ा जो कि हमने वियर करा हुआ है, जो फैब्रिक है किससे बना होता है, yarn से। तो जब ऐसे डिफरेंट yarns अरेंज कर दिए जाते हैं, एक साथ बांध दिए जाते हैं, तो व्हाट आर दीज yarns मेड अप ऑफ। तो ये पता चला कि ये जो फैब्रिक होता है किससे बनता है, yarn से। तो जब बहुत सारे yarns ऐसे अरेंज कर दिए जाते हैं तो उससे एक फैब्रिक बनता है। लेकिन ये आखिर yarn किससे बनता है, yarn इज मेड अप ऑफ फाइबर। तो अब ये एक्टिविटी में देखते हैं। आपने एक yarn, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आपने कॉटन फैब्रिक से एक yarn निकाला, एक धागा निकाल लिया उसमें से। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। अब क्या करो, इस yarn के पीस को आप टेबल पे रख दो और इसके एक एंड को yarn के प्रेस कर लो अपने थंब से। देखो जैसे यहाँ पे ये प्रेस करा हुआ है ना थंब से। नाउ स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail। तो अपने नेल से इसमें से भी कुछ निकालने की, ऐसे खींचने की कोशिश करो। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up। तो अब क्या होगा, जो मेरा yarn है, जो मेरा धागा था, वो अब देखो ऐसे ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। तो मेरा yarn है वो स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया थिन पतले पतले स्ट्रैंड्स में। तो आपने देखा होगा कभी आपकी ग्रैंड मदर होती है, तो ग्रैंड मदर कभी कभी निडल में थ्रेड डालने की कोशिश कर रही होती है तो उनसे नहीं डलता, तो फिर वो आपकी हेल्प मांगती है। तो जब आपने अगर कभी डाला हो, कभी हेल्प करी हो, तो आपने देखा होगा जब आप थ्रेड को निडल में डालने की कोशिश करते हैं तो उसके पतले पतले से रोए से एक थ्रेड सा निकल के आ जाता है बीच में से, उस yarn में से। तो वो थ्रेड क्या है, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, जिन्हें हम कहते हैं फाइबर। तो फैब्रिक्स जो होता है, जो कपड़ा है जो हमने पहना हुआ है, जो फैब्रिक है वो किससे बना होता है, yarn से। और yarn जो आपका धागा है, जो yarn है वो बना होता है छोटे छोटे फाइबर से। अब ये फाइबर्स आखिर कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो फाइबर है फैब्रिक्स के, कॉटन के, जूट के, सिल्क के और वूल के, ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। अब बच्चों कॉटन और जूट ये एग्जाम्पल है ऐसे फाइबर्स के जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स ये हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ, फ्लीस क्या होता है, हेयर। वूल ऑब्टेन होता है फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। तो वूल हमें रैबिट के हेयर से भी मिलता है, याक और कैमल के हेयर से भी। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से। जो सिल्क वॉर्म का कोकून होता है ना, उसमें बहुत सारा सिल्क इकट्ठा करा होता है सिल्क वॉर्म ने। तो उस कुकून को क्या करते हैं, गर्म पानी में बॉईल कर देते हैं, तो वो कुकून से सिल्क सेपरेट हो जाता है और फिर उसको एक yarn में कन्वर्ट कर देते हैं उस सिल्क को। हजारों सालों से जो नेचुरल फाइबर्स है ये ही अवेलेबल थे फैब्रिक बनाने के लिए। लेकिन इन लास्ट 100 years फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। तो फाइबर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनाए जाते हैं, which are not obtained from plants or animal sources, जो कि हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते। तो उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स नहीं देते, ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ये क्या है, मेरे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नाउ सम प्लांट फाइबर्स। तो अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स देख लेते हैं। नाउ बच्चों कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। तो जब दिवाली होती है ना, तो दिवाली पे बहुत सारे दिए जलाने होते हैं हमें,
तो उसमें हमें क्या है, विग बनानी पड़ती है ऑयल लैम्प्स के लिए। तो वो किससे बनती है, कॉटन से, जिसे हम कहते हैं रूम। What do you use for making this wigs? तो इन विग्स को बनाने के लिए, इन बातियों को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, कॉटन वूल इज यूज। तो ये जो कॉटन वूल होती है ये यूज होती है फॉर फिलिंग मैट्रेसेस। जो गद्दे होते हैं ना, आपके मैट्रेसेस होते हैं बेड के, उसको फिल करने के लिए उसके अंदर भी कॉटन डला होता है। क्विल्ट, जो आपके क्विल्ट होते हैं, पिलोज होते हैं, उनके अंदर भी ये कॉटन डला होता है। नाउ अब क्या करो, कॉटन वूल लो और उसको पुल इट अपार्ट, लुक एट इट्स एजेस। What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. तो जो कॉटन का आपने वूल लिया, देखो ये ऐसे होता है कॉटन का वूल, एक ये ऐसा फ्लावर सा नजर आता है, कॉटन बॉल होती है ऐसे की, है ना। तो उसमें आप देखोगे, आप उसको थिन स्ट्रैंड को भी फिर से खींचोगे ना, तो फिर से वो थिन स्ट्रैंड किससे बना होता है, वो कॉटन फाइबर से बना होता है। Then where does this cotton wool come from? आखिर ये कॉटन वूल आता कहाँ से है? It is grown in the fields. तो ये खेतों में उगाया जाता है। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. तो कॉटन प्लांट्स उन जगहों पे उगाए जाते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और जहाँ पे मेरा वार्म क्लाइमेट हो। क्या आप ऐसी कुछ स्टेट्स बता सकते हैं हमारे कंट्री की जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, कॉटन ग्रो करा जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नॉर्दर्न जोन ऑफ गुजरात। तो इन सारी स्टेट्स में कॉटन को ग्रो करा जाता है। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। देखो ये कॉटन है, तो इसमें क्या है, इसके बीच में देखो ये कॉटन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सीड भी होता है। जैसे कि आपने लेमन का साइज देखा है ना, कॉटन बॉल्स ऐसे लेमन के साइज की होती हैं। एंड आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन। तो जो बॉल होती है जब वो मेच्योर हो जाता है, तो जो बॉल होती है कॉटन की वो बर्स्ट हो जाती है, और जो सीड होता है कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो हम उस सीड को देख सकते हैं। तो जब भी आप कॉटन फील्ड अगर आपने देखा हो तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा फील्ड स्नो से कवर्ड है। तो ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं, कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। तो कॉटन को यूजुअली हैंड से पिक करा जाता है और फिर फाइबर को सेपरेट करा जाता है फ्रॉम द सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या होता है, ऐसे देखो ये रहा, कॉम्ब की तरह होता है, और कॉटन बॉल्स लेते हैं तो उसे कॉम्बिंग करते हैं और फिर कॉम्बिंग करके सीड को सेपरेट कर देते हैं फाइबर से। इस प्रोसेस को हम गिनिंग भी कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले गिनिंग हैंड से करी जाती थी, लेकिन आजकल मशीन्स हैं जिनका मशीन्स का यूज करके गिनिंग करी जाती है। तो बच्चों इतना आपको समझ आया कि जो मेरा फैब्रिक है, फैब्रिक किससे बना हुआ है, यार्न से, ठीक है। और जो यार्न है, अगर आप यार्न को भी, उस थ्रेड को भी सेपरेट करोगे, अपनी फिंगर से प्लग करोगे उसका थ्रेड, तो आपको क्या नजर आएगा, फाइबर। तो सबसे पहले जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर मुझे कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्टेम होता है जो जूट प्लांट का, उससे हमें जूट फाइबर मिलता है। और ये फाइबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कल्टीवेट करा जाता है। कॉटन इज कल्टीवेट, कॉटन ग्रो होता है ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। और मेरा जूट है वो कल्टीवेट करा जाता है रेनी सीजन में। और इंडिया में जूट मेनली ग्रो होता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जूट का कल्टीवेशन कौन से सीजन में होता है और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट ग्रो करा जाता है। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जूट प्लांट को हार्वेस्ट करा जाता है, उसको काटा जाता है फसल को जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होती है। जो स्टेम होते हैं हार्वेस्टेड प्लांट के आर इमर्स्ड इन वाटर। तो जो हार्वेस्टेड प्लांट का जो स्टेम है वो हम पानी में इमर्स कर देते हैं कुछ दिन के लिए, और जो स्टेम होता है वो रॉट हो जाता है और स्टेम सड़ जाता है, और जो फाइबर्स है वो सेपरेट करे जाते हैं बाय हैंड। तो जो फैब्रिक है, फैब्रिक बनाने के लिए क्या करा जाता है, जो फाइबर है,
कि जो फाइबर निकला था ना, जो कॉटन बॉल थी मेरी, कॉटन बॉल से मुझे क्या मिलेगा, एक फाइबर मिलेगा, पतले पतले स्ट्रैंड्स मिलेंगे। तो इस फाइबर को, कॉटन बॉल से जो फाइबर निकला, इस फाइबर से मैंने क्या बनाया, ये फाइबर कन्वर्ट करा गया किसमें, यार्न। नाउ बच्चों, इट्स द क्विज टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द क्विज। क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। सो आपको ये बताना है कि ये फाइबर्स नेचुरल हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स हैं। जितना कि अभी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट। तो आपको ये बताना है कि ये सारे फाइबर्स हमें नेचुरल फाइबर है या फिर सिंथेटिक फाइबर्स है। नाउ नायलॉन। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें ना तो प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं ना ही एनिमल सोर्सेज से। ये फाइबर्स प्रिपेयर करे जाते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा। नाउ वूल। वूल इज अ नेचुरल फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, कैमल, याक। तो इससे हमें वूल मिलता है। देन कॉटन। कॉटन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, cotton is a natural fiber that is obtained from a plant, cotton plant. Silk. Silk is a natural fiber that is obtained from silkworm. Polyester is a synthetic fiber that is not obtained from plant sources or animal sources, जो कि chemical substances से बनाया जाता है। Now jute. जूट इज अ नेचुरल फाइबर। जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे हमें जूट मिलता है। आई होप आप सब ने इसके आंसर सही दिए होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। सो जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। Now cotton plant and jute plant. Question number 3, animal fibers are। ऐसे हमें एनिमल फाइबर्स बताने हैं जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। वूल एंड सिल्क। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कौन सा पार्ट है प्लांट का जिससे कॉटन और जूट हमें ऑब्टेन होता है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। Jute is obtained from the stem of the cotton plant. Jute is cultivated during which season? जूट की जो कल्टीवेशन होती है कौन से सीजन में होती है। तो आंसर इज जूट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर 6, कॉटन प्लांट इज ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसे क्लाइमेट में कॉटन प्लांट को ग्रो करा जाता है। कॉटन प्लांट इज ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। तो कॉटन प्लांट ऐसी प्लेसेस में उगाया जाता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और जो कि वार्म क्लाइमेट। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।